वर्ग गिनना। ये डायग्राम पहले बहुत आता था, आजकल तो बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है कि इसका आंसर कितना है। तो इसके अंदर वर्ग गिनना हो तो वर्ग कैसे गिनते हैं, मैं आपको एक नहीं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। ठीक है, तो दो तरीके कैसे, अंगुली में तीन नहीं दिखे, दो तरीके। तो देखो क्या करना है, जैसे यहां सबसे पहले बेसिक गिन के बता देता हूं, जो कल वाली क्लास हुई थी हमने गिन के सीखा था, तो मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा लेकिन बाद में, पहले बेसिक। अब इसमें कितने वर्ग है, क्लास शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंगल सिंगल इसके अंदर 9 वर्ग है। उसके बाद वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो, तो यहां से अगर शुरू करें तो अभी हमने लिया है एक खंड, मतलब यहां से ये वाले लिया। अगर मैं यहां से यहां तक ले लूं, दो लाइन इधर ले लूं, तो दो लाइन इधर भी लेनी पड़ेगी। तो यहां से ये बनता है वर्ग, तो वर्ग बनता है चार खंड मिलकर। तो चार खंड मिलकर वर्ग बनेगा एक। तो फिर यहां से इधर वाला चार खंड का एक और बनेगा दो, तो फिर यहां से इधर वाला तीन और यहां से इधर वाला चार। तो यहां से कितने बने, तो यहां चार ये और बन गए, चार चार ब्लॉक वाले चार। और फिर है सबसे बड़ा वाला एक और। अब ये इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े कि ये 9 और 10 4 14 14 वर्ग है, स्क्वायर है, ये नहीं करना पड़े। उसके लिए अब आपको मैं सिखाता हूं दो पैटर्न, दो तरीके। क्या करना है दोस्तों, देखो इसमें रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ अगर सेम हो, जैसे इधर 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, अगर ये कॉलम और रो दोनों की संख्या सेम हो तो आपको क्या करना है, सीधा सा नंबर डाल देना, 1 2 3 गिनती के नंबर डाल देना। और क्या करना है गणित में, जिसको हम वर्ग कहते हैं, कि 5 का वर्ग मतलब 5 घात 2, 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 2, 2 का वर्ग ये 3 का वर्ग। कुछ नहीं करना है, नंबर डाला और स्क्वायर कर लो, यही आपका आंसर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 1 कितना हो गया 14, मतलब इसके अंदर कितने वर्ग है, 14 वर्ग है। आया समझ में। तो ये है, अगर यहां से आप स्क्वायर डालते हो तो। एक तरीका और है, आपको मैं बोला था ना शॉर्ट ट्रिक दो सिखाऊंगा आपको मैं। एक तो तरीका ये हो गया शॉर्ट ट्रिक का, ये बेसिक वाला तरीका। अब देखो एक तरीका और, कि अगर यहां पर और तरीका लेना चाहो तो वो हर जगह काम करेगा, इसकी कोई शर्त नहीं रहेगी। तो वो तरीका क्या है, देखो यहां से ये वर्ग है। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग में यहां पर चाहे रो एंड कॉलम इक्वल हो चाहे नहीं हो, मतलब पंक्ति और स्तंभ के जो नंबर 1 2 3 1 2 3 गिने थे, अगर वो सेम नहीं भी हो तो भी काम करेगा। और वो क्या है, आपको करना है बाहर की तरफ नंबर लिखना है। बाहर की तरफ मतलब इधर 1 2 3, और जस्ट पास से इधर से शुरू करना आपको, वापस 1 2 3 ऐसे नंबर डालने। ठीक है, इधर भी और इधर भी, चाहे सेम हो या नहीं हो, वापस कह रहा हूं। अब क्या करोगे, लास्ट नंबर से लास्ट वाले को गुणा करा देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात हो जाएगी दोनों तरफ। तो यहां से 1 इंटू 1 हुआ, मतलब वही 1 का स्क्वायर हुआ। फिर है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हुआ। फिर है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 हुआ। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, मतलब इसके अंदर कितने वर्ग हुए, 14 14। तो एक ही सवाल को मैंने आपको तीन तरीके से बता दिया है, बेसिक से करो, स्क्वायर से करो, या फिर ऐसे लिख के करो। क्लियर।